नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। हसन निसार साहब इतनी पेशेंस से सुन रहे हैं। हसन निसार साहब देखें, इस पे बात में जो खुरब दस्तगीर खान कहते हैं कि ऑपोजिशन का जो ये डिमांड है, ऑपोजिशन की जो ये स्पेसिफिक डिमांड है कि जो पब्लिक यूटिलिटीज जहां से 300 अरब रुपए का खसारा हो रहा है, जहां ब्लीडिंग हो रही है, वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को ओपन मेरिट पे ट्रांसपेरेंट तरीके से अपॉइंट करें। देखें डॉक्टर साहब, ये वो दिस इज वन ऑफ दोज 9 पॉइंट्स जो एमकेएम की तरफ से आए हैं, जिसपे वो चीखें चलाए, वो सामने रख के 1, 2, 3 उनको डिस्कस करें। आप अगर आप स्पेसिफिक्स में बात करना चाह रहे हैं, ये जो उनके जो मुतालबात या तजावीज कह लें, उनमें से ये एक है। लेकिन प्लीज अलाउ मी कि मैं इसको थोड़ा मैक्रो लेवल पे ले जाऊं। ये अभी इन्होंने शेख साहब ने बात की, बिल्कुल दुरुस्त की है, अपना फौजिया बीबी ने उसकी तरफ हिंट किया है। इस पे हम सब मुत्तफिक होंगे कि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है टैक्स देने का। कभी आपने इस पे गौर किया है? हमको जमांदरू चोर हैं, हमारे अंदर टैक्स देने का कल्चर क्यों नहीं है? वो इसलिए कि आपके हुक्मरानों के रवैये, मैं आज की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 60 साल की बात कर रहा हूं। वो रवैये ऐसे हैं, इनका अंदाज, इनका उसलूब, इनका द वे दे गवर्न, इनकी गवर्नेंस का, कि टैक्स वहां दिया जाता है, लोग वहां टैक्स देते हैं जहां उनको पता हो कि मेरा और रियासत का मुफाद एक है। बुनियादी तौर पे देखें डॉक्टर, मुझे इसका जरूर नहीं, बिल्कुल आपकी बात बड़ी वाज़ेह है। आपकी बात समझ आ गई है कि ट्रस्ट डेफिसिट है रियासत में और सिटीजन में, रियासत में और बाशिंदे में। जब ट्रस्ट डेफिसिट है तो वो छोटा लफ्ज है, ये रियासत विलन बन गई है। रियासत विलन बन गई है रियासत के लिए। अच्छा, तो मामूली बात है। जरा क्विकली मैं जी बात कहना चाहूंगा है कि मतलब गुजरांवाला जिला जो है, मेरा जिला जो है, मेरा शहर जो है, पाकिस्तान की तारीख में अरब रुपए के मुख्तलिफ किस्म के टैक्स बिल पे लोग पाकिस्तान को अदा कर रहे हैं, which is a positive thing, और मैं समझती हूँ ये हुकूमत हमें बिजली तो प्रोवाइड नहीं कर रही, हुकूमत हमें गैस तो प्रोवाइड कर रही। देखें एफबीआर में उसी तरह करप्शन का दौर दौरा है। जो इशू एक रिफंड माफिया जिसका मैं आप ही की तरफ आना चाह रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। देखिए खुरम, एक सेकंड, वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस आरजीएसटी की मुखालफत करते हैं, वो ऑलरेडी देखिए खुरम, मुझे इसका एहसास है कि आप एक ऐसे इलाके को भी रिप्रेजेंट करते हैं, गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का की बेल्ट को, जो पंजाब की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जहां छोटा ट्रेडर, बड़ा ट्रेडर, हर किस्म का कारखानेदार और कारोबारी हल्का वहां पे मौजूद है। ठीक है, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान इत्तफाक हो जाए, पीपल्स पार्टी कुछ कंसेशंस दे, पॉलिसी के ऊपर कंसेशंस दे, ये यूटिलिटीज को ठीक करने की बात करें, आप कहें कि हाँ हम इस टैक्स रजीम को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अभी हमें ये लगता है, हमें ये महसूस होता है कि आपकी जमात कभी खत लिख देती है नवाज शरीफ साहब की शक्ल में, कभी आप लोग पॉपुलिस्ट मेयर्स कर रहे हैं, यानी आपको पता है कि अवाम गुर्बत के हाथों परेशान है, टैक्सेशन के खिलाफ हैं, आप लोग ऐसे पॉपुलर मेयर इख्तियार कर रहे हैं असेंबली में और असेंबली से बाहर, जिसमें अवाम के जज्बात के साथ आप जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल शक्ल में उनके मसाइल को खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। जी, ये तो प्रैक्टिकल शक्ल तो तब है ना जब कौमी असेंबली के फ्लोर पे वोटिंग होगी और नजर आ जाएगा कि कौन सी पार्टी इसके हक में है और कौन इसके खिलाफ है। दूसरी बात ये है कि हमें ये इस तमाम एनालिसिस में हम ये गौर करना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट एंगल है वो ये है कि जो जीरो रेटिंग की बात की डॉक्टर साहब, बड़ी क्लैरिटी टेक्निकल इश्यूज पे होनी चाहिए। जीरो रेटिंग डोमेस्टिक अलहदा होती है और इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट है वो अलहदा होती है, और चूंकि एफबीआर उस जमाने में काबिल नहीं था कि वो एडमिनिस्टर कर सके, लिहाजा उन्होंने डोमेस्टिक जीरो रेटिंग भी कर उनको एक सेकेंड आपको देखिए ना, आपको मौका ठीक है, आप उसका जवाब दे देना जी, प्लीज। छोटे छोटे एक एक दो खराद मशीन वाले भी लोग मौजूद हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, लेकिन वो इसलिए टैक्सेशन की मुखालफत करते हैं कि वो फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू में करप्शन इतनी अभी तक उसी तरह दौरा है। 500 अरब रुपए शौकत तरीन साहब, इनके जो रिटायरिंग चीफ फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कह के गए कि सालाना एफबीआर में 500 अरब रुपए की करप्शन है। तो ये आप ठेके पे दे दें किसी प्राइवेट कंपनी को। उस वक्त हो ना, अगर देखिए मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ खुरम साहब को। काबीना का साइज, खुरम साहब एक मिनट, ये कहें कि मुझे एक लास्ट करप्शन मेजर्स देने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत बजाय ये कि काबीना का साइज कम करते, उन्होंने 2 वजीर और यार 2 वजीरों से कोई इतना फर्क मुझे
खुरम मुझे शेख साहब मैं आपको कंक्लूड करने देता हूं। खुरम मुझे एक लास्ट, खान साहब मुझे एक लास्ट आपसे सवाल पूछना है। खान साहब मुझे आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि वफाकी हुकूमत क्या करे ट्रेड ऑफ आपके साथ, जिसके जवाब में आप इस टैक्स को असेंबली में सपोर्ट करेंगे और इसके खिलाफ वोट नहीं डालेंगे, या वॉकआउट कर जाएंगे? बिकॉज इसका बड़ा खतरा है कि कहीं वॉकआउट ना कर जाए। इस टैक्स को हम इस टैक्स के ओवरऑल से मैंने कहा कि ये रिग्रेसिव टैक्स है। ये टैक्स जो है पाकिस्तान में खुर्रम, जब 1990 में जीएसटी आप लोगों ने लगाया था तब आपको ख्याल नहीं आया था ये रिग्रेसिव टैक्स है? ये टैक्स जो है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को और मजीद बढ़ाएगा। सर ये आप कह चुके हैं खुर्रम, ये आप बहुत दफा कह चुके हैं, आप इसके खिलाफ वोट डालेंगे। एंटरप्राइजेस के हुकूमत की काबीना का साइज कम करने। खुर्रम ये आप कई दफा कह चुके हैं, क्या आप इसके खिलाफ वोट डालेंगे? करें तो फिर कोई बात आगे शुरू। आप नेशनल असेंबली में इसके खिलाफ वोट डालेंगे? आज के हालात में पाकिस्तान के अवाम पर काबिल कबूल नहीं है। देखें जी, मैं मोहित साहब, IMF इनको एक्सटेंशन देगा, IMF हमें टेंट में रखेगा, ऑक्सीजन टेंट में। उनके मामलात और इंटरेस्ट, IMF एक मॉडर्न फॉर्म ही है US की, और उसके जेर असर एक इन्फ्लुएंस एजेंट एजेंसियां हैं। ये कभी हमें हमारे टेंट की ऑक्सीजन नहीं ये खत्म करेंगे, एक्सटेंशन देगा। ये लोग ऑन बोर्ड होंगे, ये कंपनी की मशहूरी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, और ये वोटिंग पे नहीं जाएगी पीपल्स पार्टी। जब तक देखें कैसे जाएगी, वोटिंग पे नहीं जाएगी ता वक्त कि ये लोग देखें। मुझे कंप्लीट नहीं करने देते, सारा टाइम आपने। मैं कह रहा हूं कि ये देखें, ये हमारे ओवर इनवाइसिंग और अंडर इनवाइसिंग करने वाले लोग जो हैं, और फ्यूडल्स जो हैं, जो नफा छुपाने वाले लोग हैं, ये RGST, ये GTS बना देंगे इसको। मैं जी ये समझती हूँ कि इस बिल को टेबल करने के बाद माहौल में बड़ी तब्दीली आ रही है, और पहली दफ़ा पाकिस्तान की सियासत में इकोनॉमिक्स पे बड़ी संजीदगी से बात हो रही है। लोग महंगाई के इशू पे बात कर रहे हैं, लोग इन्फ्लेशन के इशू पे बात कर रहे हैं, लोग अब टैक्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। और हमारे पास जितने भी लोग आए थे इन 3 दिनों में, उनमें से किसी एक ने नहीं ये कहा है कि टैक्स ना लगाएं, किसी ने ये नहीं कहा। देना नहीं है, लगाएं जरूर, देना नहीं है। कहा है कि हमें 0 रेटिंग दे दें, हमारे जो रिफंड सिस्टम है उसमें सहूलत पैदा कर दें। किसी ने ये नहीं कहा है कि ये सिस्टम हमें नहीं चाहिए, ये सिस्टम नहीं है। इस पे बहस हम जारी रखें। उन सब का ये कहना है कि जो आपने मिनिमम अमाउंट रखा है कि 75 लाख जिसकी टोटल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस होगी, क्लियर होगी बात आपकी। जगह जगह दीवारें बना देंगे 75 लाख। नहीं, बात आपकी समझ आ गई। बात आपकी शेख साहब वक्त खत्म हो गया। फौजिया आपका, शेख साहब का, और इसी तरह से हसन निसार साहब का और खुर्रम दस्तगीर खान साहब का हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने का नाज़रीन बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फौजिया यकीनन तौर पर सही कहती हैं, यकीनन तौर पे सही कहती हैं कि आज जब हम पाकिस्तान में टैक्स के कल्चर पे, टैक्स की मोडालिटीज पे, टैक्स के रेट्स पे बात करते हैं, तो यकीनन ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बड़ा पॉजिटिव चैप्टर है, ये बड़ा पॉजिटिव चैप्टर है। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि तमाम सियासी जमातें खुल के अपनी पॉलिसी पोजीशंस इख्तियार करें, और हम देखेंगे कि अगर PMLN की पोजीशन वाकई असूली मौकफ पे है, अगर वो आवाम को बेवकूफ नहीं बना रहे, तो जिस दिन नेशनल असेंबली में वोटिंग होगी, PMLN को चाहिए कि खुल के इस टैक्स की मुखालफत करें और सामने आए, और सामने हमें आके दिखाएं, या पॉलिसी पे फिर कॉम्प्रोमाइज करें और वो कॉम्प्रोमाइजेस हमारे सामने आए। देखते रहिए बेहतर से बेहतर। दर्जे के लिए दुनिया टुडे, बहुत शुक्रिया।